आईपीस। आईपीस का मतलब क्या है, ये आंख के पास रखा हुआ। आई से जब हम देख रहे होंगे तो आई जो है जिस लेंस के पास आई होगी उसको क्या कहा गया है, आईपीस कहा गया है। अब ये जो लेंस है ना, कैमरे की तरह आपने देखे होंगे, कैमरे वाला जो होता है वो क्या करता है, जैसे हमारे ये भी कैमरा लगा है, आप इन लेंसेज को क्या करते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कैमरे वाला देखो ना, फोटो खींच। तो आज का नया जो टॉपिक बेटा आपने करना है उसका नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कल सिंपल माइक्रोस्कोप कर चुके हैं, उसका फॉर्मूला याद है, उसका प्रिंसिपल याद है, उन्हीं चीजों के बेसिस पे आज हमने क्या डिस्कस करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब नाम जो है वो तो क्या है, पहली बात क्या है, वही 5 बातें जो कल पढ़ी थी वो आज डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करके दिखा देगा, बड़ा करके दिखा देगा। कंपाउंड नाम क्यों है, कल सिंपल नाम था क्योंकि एक कन्वेक्स लेंस था, आज एक से ज्यादा होंगे तो नाम क्या पड़ जाएगा, वर्किंग कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा अगर चीजें कर रहे हो तो नाम क्या पड़ गया है, कंपाउंड नाम पड़ गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो आपने करनी क्या है, हेडिंग डालें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर लिखना जो है फिर शुरू करेंगे, काम वही रहेगा। ठीक है, चीजें जो है वही बेसिक सी बातें जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। वर्ड जो है सर वो हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हेडिंग डालें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज अ डिवाइस, हेडिंग डालें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू सी, it is a device used to see highly magnified image, it is a device used to see highly magnified image of small, highly magnified image of small tiny objects, highly magnified image of small tiny objects, छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बड़ी इमेज बना के देखना है तो नाम जो है वो क्या पड़ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का तो मतलब क्लियर है सर, अब ये नाम कंपाउंड क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, धीरे धीरे चीजें जो है ना वो आपको क्लियर होती चलेंगी कि काम जो है वो हमने क्या करना है सर। यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, एक लेंस जो है ना वो ये लेंस हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, इस लेंस को जो नाम दिया गया सर वो नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या नाम दिया गया इसको, ऑब्जेक्टिव। कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है, ये वाला लेंस जो है वो कहां रखा है, ऑब्जेक्ट के पास। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे नाम जो है वो क्या है एफ, और यहाँ पे नाम जो है वो क्या है 2f, ये एफ है और ये क्या है 2f। अब अगली जो बात है सर वो हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया आपने, एफ और 2f के बीच में रख दिया। ठीक है, अब एफ और 2f के बीच में क्यों रखा, क्योंकि सर ओ और एफ के बीच में कल बात कर चुके हैं, वो तो क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप। एफ वाला काम भी हमने कर लिया था, इनफाइनाइट पे इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, एफ पे। तो अब जो पोजीशन बनी है वो क्या बनी है, एफ और 2f के बीच में। सर 2f पे क्यों नहीं है, उसका जवाब मिलेगा, 2f से पीछे क्यों नहीं है उसका भी जवाब मिलेगा। आगे के जवाब हम कल से जानते हैं, ओ और एफ के बीच में हो तो काम किसका होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप का। एफ पे हो तो भी काम किसका था, सिंपल माइक्रोस्कोप का। आज मैंने कहा रखा है एफ और 2f के बीच में। 2f पे क्यों नहीं रखा सर, जवाब दूंगा। 2f के पीछे क्यों नहीं रखा उसका भी जवाब मिलेगा। अभी के लिए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f। अभी बस मैंने जो बताया है कि एक लेंस यूज हुआ जिस लेंस का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव। वाई ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास रखा है इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, ऑब्जेक्टिव। खास बात क्या है कि सर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये एफ और 2f के बीच में है। एफ और 2f के बीच में अगर हिमांशु ये रखा है तो भाई हम सब क्या जानते हैं कि सर एक रे ऑफ लाइट जो आएगी वो तो कैसी जाती है, पैरेलल। एक रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। ठीक है, ये बातें जो है ना सर वो हमें पता है, इतना काम जो है वो हमने कर लिया। ठीक है, तो एफ और 2f के बीच में जब हम एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सर हम ये जानते हैं कि इसकी रियल इन्वर्टेड और बड़ी इमेज जो है वो बन रही होती है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ऑफ लाइट कैसी चली जाती है, सीधी। जो पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद, ये रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो कहां मिल रही होती है, फोकस से जा रही होती है। तो ये जो पॉइंट है सर ये हमारे पास क्या बन गया, एफ बन गया दोबारा से। ठीक है, और इमेज जो है सर वो यहाँ पे जो है इसकी इमेज जो है वो बन गई है, और ये इमेज जो बनी है, ये इमेज जो है ना वो इसकी बन गई है। अब काम जो इसका नाम जो रखा वो नाम क्या रख दिया, ए डैश, और ये जो नाम है ये कैसा है, बी डैश। अच्छा, एक बात हम जानते हैं, जो बात आपको अपने डायग्राम में भी ध्यान रखनी है कि ए बी जो है वो कैसा है, ये ए है, ये नाम जो है वो क्या है, बी। ए बी जो है वो छोटा है और ए डैश बी डैश जो मैंने बनाया है वो कैसा है, बड़ा। तभी तो आपने कहा रखा है इसको एफ और 2f के बीच में। 2f पे रखते हैं तो सेम साइज बनता है, 2f से पीछे रखते हैं तो छोटा साइज बनता है, एफ और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज का साइज जो बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा। कुछ बड़ा तो इसने कर दिया, कुछ दूसरा लेंस लेंगे वो बड़ा कर देगा। ठीक है, ये काम जो सर वो हमें पता है अभी तक। माइक्रोस्कोप से हम जानते हैं कि डिवाइस जो है वो साइज को बड़ा करके देगा। कंपाउंड नाम क्यों है उसके बारे में अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कल जो है सर वो सिंगल एक लेंस यूज कर रहे थे, तो एक सिंगल लेंस यूज कर रहे थे तो नाम जो था सर वो क्या था,
ठीक है, सिंपल नाम था। आज जो है सर कितने लेंस यूज कर रहे हैं? 2। अरेंजमेंट कल से बड़ी हो गई है, इसलिए नाम जो है वो क्या पड़ गया? कंपाउंड। अगली जो बात है वो वहां पे जो लेंस यूज हो रहा है उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि किसके पास रख रखा है? ऑब्जेक्ट के। इस वाले लेंस को नाम दिया गया आई पीस। क्या नाम दिया गया इसको? आई पीस। आई पीस का मतलब क्या है? ये आंख के पास रखा होगा। आई से जब हम देख रहे होंगे तो आई जो है जिसके पास, जिस लेंस के पास आई होगी उसको क्या कहा गया है? आई पीस कहा गया। अब ये जो लेंस है ना बेटा, ये कैमरे की तरह, आपने देखे होंगे कैमरे वाला जो होता है वो क्या करता है, जैसे हमारा ये भी कैमरा लगा है, आप इन लेंसेज को क्या करते हैं? आगे पीछे कर सकते हैं। कैमरे वाला देखा होगा ना, फोटो खींचने से पहले क्या करता है? वो एडजस्ट कर रहा होता है। लेंसेज जो हैं वो एक ट्यूब के ऊपर होते हैं और वो लेंस जो है वो फिक्स नहीं होते, आप उनको क्या कर सकते हैं? आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो ये मेरे दोनों हाथ जो है वो लेंस का काम कर रहे हैं, ये जो मार्कर है ये ट्यूब का काम कर रही है, तो आप इनको पास भी ला सकते हैं और आप इनको क्या भी कर सकते हैं? दूर। ये मूवेबल होते हैं, ना कि कैसे होते हैं? फिक्स। तो आप आईपीस को आगे और पीछे कर सकते हैं। आईपीस को आगे पीछे कैसे करना है? इस तरीके से आपने आगे पीछे कर लेना है कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में इमेज बने। ठीक है, उसने अपनी इमेज बना दी, उस इमेज का नाम क्या है? ए डैश बी डैश। ये आईपीस जो इसको आप आगे और पीछे कर सकते हैं। आप इसको कैसे एडजस्ट कर लोगे कि ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए तो किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। कैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अब कहां रखा है? इसके ऑप्टिकल सेंटर और किसके? फोकस के बीच में। ये बात कल पढ़ के गए हो कि अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है कहां पे? सेम साइड पे। ये काम जो है ना वो हमें पता है। तो इससे रे ऑफ लाइट जाएंगी, इससे ये रे ऑफ लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल वाली, और ये जो ये कहां निकल गई? ऑप्टिकल सेंटर वाली। ठीक है, अब ये जो काम है वो मैंने आपको कल भी समझाया था कि बेटा आप डायग्राम को अगर ठीक बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, क्या आप जो है इस वाली रे को पहले कहां खींचिए? पीछे की तरफ खींचिए। ठीक है, इस वाली को पीछे की तरफ खींचिए, इस वाली को कहां भेज दो? इसके पास भेज दो, और इसको कहां भेज दो? आगे की तरफ। ऐसा करने से आपका डायग्राम जो है वो हमेशा क्या बनेगा? ठीक बनेगा। ठीक है, ये चीज जो है वो हमने कर ली। आई जो है सर वो हमारी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, तो इस वाले लेंस का नाम क्या रख दिया था? आई पीस। और ये फाइनल जो इमेज बनी है, ये फाइनल जो इमेज बन गई है, ये इमेज जो है इसको नाम हमने क्या दे दिया? ए डबल डैश, और ये जो नाम दे दिया ये क्या नाम दे दिया? बी डबल डैश। ठीक है, ये काम हमारा है। अब देखो, इस ए बी के ऑब्जेक्ट को इस वाले लेंस ने क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। उस वाले लेंस ने और बड़ा कर दिया। कल से काम क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो क्या कहलाई है? माइक्रोस्कोप तो ओके है कि छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? बहुत बड़ा बना दिया। माइक्रोस्कोप ठीक है। कंपाउंड नाम क्यों ठीक है? क्योंकि सर आज की जो अरेंजमेंट है कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक लेंस की जगह कितने यूज कर रहे हैं? 2। 2 लेंस, दोनों के दोनों कैसे? कन्वेक्स। पहले वाले का नाम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो किसके पास है? ऑब्जेक्ट के। दूसरे वाले का नाम आई पीस, क्योंकि वो किसके पास है? आई के पास है। लॉजिकल है, यहां तक की बात है। ये 3 सवाल, तीनों के जवाब आपको पता है। ठीक है, बात नंबर 1 ऑब्जेक्टिव लेंस, बात नंबर 2 आई पीस। अगली जो बात है सर वो हमें क्या पता है कि ये माइक्रोस्कोप है, छोटे ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया इसने? बड़ा। बात नंबर 3 कंपाउंड, क्योंकि कल एक ही लेंस था तो नाम क्या था? सिंपल। आज जो लेंस है वो कितने हैं? 2। अरेंजमेंट भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, पहले इसको एडजस्ट करो, फिर उसको एडजस्ट करो, फिर इमेज जो है वो आपको मिल रही होगी। जानते हैं इस बात को? अब कुछ सवाल हैं, उनके जवाब पता करने के लिए हमने चीजें जो है वो आगे बढ़ानी है। ठीक है, ये यहां तक की बातें हमें पता है। पहली बात तो सर हमें क्या पता है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में क्यों नहीं रखा? वो तो सर कल का काम था। एफ पे क्यों नहीं रखा? वो भी कल का काम था, सिंपल माइक्रोस्कोप का था। आपने एफ और 2F के बीच में तो रखा ही है। 2F पे क्यों नहीं रखा? 2F के पीछे क्यों नहीं रखा? वो जानेंगे। अभी क्या जानते हैं? F और 2F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जो बनेगी सर वो कैसी बनती है? बड़ी इमेज। इस वाले लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहां है? बीच में। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनती है? सेम साइड, बड़ी बनती है। और कहां बनती है? इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये बात जो है वो कल हमने जान ली थी। इस बात को भी यहां पे जो है वो हम दिखा देते हैं कि सर ये जो डिस्टेंस है, जो ये इमेज बनी है, बल्कि यहां ना दिखा के नीचे दिखाएंगे कि ये जो इमेज बनी है सर ये कहां बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। समझ आ गई ये बात? अच्छा जी, अब अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑब्जेक्टिव वाला लेंस जो है सर वो कैसा है? छोटा, और वो वाला लेंस जो है वो कैसा है? बड़ा। तो इसका अपर्चर जो है इसको क्या लिखा गया? स्मॉल अपर्चर। इसका जो अपर्चर है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर क्या है? स्मॉल। आईपीस का अपर्चर क्या है? लार्ज। आप खुद से नहीं चाहोगे कि अपर्चर बड़ा हो, लेकिन अगर नीड है तो अपर्चर को क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। साइज से मतलब है। ये वाला लेंस जो है वो छोटा क्यों रखा है? क्योंकि सर इसकी जो इमेज है वो इस छोटे में काम चलेगा, लेकिन इस वाले लेंस से इस वाली इमेज को थोड़ी देख पाएंगे।
ये इमेज तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो इसका लेंस भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो इसका साइज कम है, इसका अपर्चर छोटा है, उसका अपर्चर क्या है, ज्यादा। अपर्चर छोटा है तो फोकल लेंथ भी कैसी होगी, स्मॉल फोकल लेंथ। क्यों चाहिए वो आने वाले समय में पता चलेगा कि फोकल लेंथ, वाई फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल, फोकल लेंथ कम क्यों होनी चाहिए, कम क्यों होनी चाहिए, वो कल भी लास्ट में पता चला था जब मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी, आज भी बाद में पता चलेगा। अब अपर्चर बड़ा है, साइज बड़ा है, तो फोकल लेंथ बड़ी तो होगी, लेकिन क्या आप बहुत बड़ी फोकल लेंथ लोगे, नहीं। यहां पे मैं लिख रहा हूं कंपैरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ, मैं क्या कह रहा हूं, कंपैरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ। एक वर्ड तो होता लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ का मतलब हम खुद से चाह रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या हो, ज्यादा। एक मैं क्या कह रहा हूं, कंपैरेटिवली लार्ज, इसके कंपैरिजन में फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। क्या आप ज्यादा चाह रहे हैं, नहीं। क्यों नहीं चाह रहे हो, उसका जवाब मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं 3 लेंस लेता हूं, 5, 10 और 15 वाले, बताओ कौन कौन से लेंस आप यूज करोगे। 5 वाले को तो किस पे यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव पे, और 10 वाले को किस पे यूज करेंगे, आईपीस पे। क्योंकि आईपीस का अपर्चर ज्यादा है सर, तो फोकल लेंथ तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन क्या हम उसको बहुत बड़ी वैल्यू लेना चाहते हैं, नहीं। क्यों नहीं लेना चाहते, जवाब मिल जाएगा आपको अभी, ठीक है। तो काम जो है सर वो हमने क्या क्या सीख लिया है। ये वाला लेंस छोटा क्यों, क्योंकि इसमें छोटे से ही काम चल रहा है, छोटा लेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट छोटा था, छोटा ही अपर्चर है, फोकल लेंथ भी क्या है, स्मॉल। अब इतने लेंस से तो इसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि इमेज का साइज क्या है, ज्यादा। साइज ज्यादा है तो अपर्चर भी क्या होना चाहिए, और अपर्चर बढ़ता है तो क्या बढ़ जाती है, तो 5 के 5 तो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि अपर्चर बढ़ाया तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, लेकिन मैं ज्यादा बड़ी वैल्यू भी उसकी यूज नहीं करूंगा। इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे आपको पता चलेगा, सही है। तो काम जो अभी तक के काम में अगर मैं बात करना चाहूं, पहली डेफिनेशन जो लिखवाई है, धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चलेगा, हर बात समझ में आएगी। बात नंबर 1 में आपने क्या जाना है कि इसने जो है छोटे से ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, बड़ा। क्या इसने छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा बनाया है, ये बात आपको क्लियर है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालो, हेडिंग डालें कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डालें कंस्ट्रक्शन और उसके अंदर लिखेंगे क्या क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन। 2 लेंस है इसके अंदर, एक का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव, एक का नाम आईपीस। ऑब्जेक्ट मैं ये नहीं लिखवा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्यों पड़ा, आईपीस क्यों पड़ा, हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर क्या है, छोटा, और आईपीस का क्या है, बड़ा। ये छोटे से ही काम चल गया, क्योंकि सर छोटा सा ऑब्जेक्ट था और छोटी क्या बन रही थी, इमेज। ये इमेज काफी बड़ी है, इसको देखने के लिए लेंस क्या चाहिएगा, बड़ा चाहिएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल ली, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस, it consists of 2 convex lens, it consists of 2 convex lens, it consists of 2 convex lens, one is, it consists of 2 convex lens, one is objective of small aperture, objective of small aperture and small focal length, objective of small aperture, 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 small aperture and small focal length। कहां से नहीं समझ आ रहा है बेटा, क्या लिखवाना है, लिख रहे हो, of small aperture and small focal length placed near the object, placed near the object, placed near the object, okay है, placed near the object। another eyepiece of large aperture, another eyepiece of large aperture, another eyepiece, EYE, eyepiece of large aperture and comparatively large focal length, and comparatively large focal length placed, comparatively large focal length placed, large focal length placed near the आई, है ना। वो आई के पास था तो आई पीस, वो ऑब्जेक्ट के पास था तो ऑब्जेक्टिव। उनमें अगर बात करी गई तो उसकी अपर्चर और फोकल लेंथ क्या है, कम, उसकी अपर्चर और फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर है लेकिन फोकल लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये चीज जो है ना वो हमें पता है। अगली जो बात है वो हमने क्या करनी है, अब हेडिंग डालेंगे क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या वर्किंग लिखो, वर्किंग या प्रिंसिपल में बात करोगे तो काम कैसे करना है उस पर ध्यान देंगे। हेडिंग डालें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पे कार्तिक जी आप क्या बताओगे, ऑब्जेक्टिव के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा, कहां, F और 2F के, ताकि उसकी रियल इन्वर्टेड और बड़ी इमेज का बन जाए दूसरी साइड।
आईपीस को ऐसे एडजस्ट करा कि उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, ताकि वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज कहां मिले, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। लॉजिकल है यहां तक की बातें, लिखना शुरू करो। एन ऑब्जेक्ट is placed between f an object is placed between f and 2f an object is placed between f and 2f in front of an object is placed between f and 2f in front of objective such that its real inverted and large image such that its real inverted and large image is formed on other side of lens of lens। ठीक बात है। आपने क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा ताकि उसकी रियल इन्वर्टेड और बड़ी इमेज कहां बनी है, दूसरी साइड। ये इमेज अब उसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। और उस लेंस को कैसे एडजस्ट करना है कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, ताकि इसकी फाइनल इमेज कहां बन जाए, लीस्ट डिस्टेंस पे। ठीक है। दिस इमेज एक्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट This image acts like object for eyepiece. This image acts like eyepiece. Oh, this image acts like object for eyepiece. And eyepiece is such adjusted that final image is formed at least distance of distinct vision. Final image is formed at least distance of distinct vision, which is virtual, erect and enlarge. Which is virtual, erect and enlarge। ठीक है। Which is virtual, erect and enlarge। गौतम जी इसके लिए ये इमेज जो है वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और कैसी है, इस वाले के रिस्पेक्ट के लिए बात हो रही है। ठीक है। ये चीज जो है ना वो हमें पता चल गया। 3 सवाल उनके जवाब। माइक्रोस्कोप ओके है, कंपाउंड ओके है, 2 लेंस, एक का नाम ऑब्जेक्टिव और एक का नाम आईपीस। अगली जो बात है सर, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्यों है, ये स्मॉल क्यों और वो कंपैरेटिवली लार्ज क्यों। ठीक है, वो बातें हमने जान ली हैं। अगली जो बात है सर, वो हमने क्या करना है कि ये यहां पे क्यों नहीं रख रखे थे, उन बातों को हम जानेंगे। ठीक है। डायग्राम के लिए हम थोड़ी सी जगह जो छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी डायग्राम में और भी चीजें हमने बनानी है। ठीक है, आप थोड़ी सी जगह श्रद्धानुसार इसमें छोड़ें और उसके बाद हेडिंग डालें मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जो कल आपने लिखा था वही लिखना है, मैग्नीफाइंग पावर। जो बच्चे कल नहीं आए थे एक बार हाथ उठाएं। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, हेडिंग डाल लो मैग्नीफाइंग पावर, ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल एम। मैग्नीफाइंग पावर लिखें और उसके अंदर लिखें स्मॉल एम। ठीक है, क्या लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीफाइंग पावर, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई, subtended by final image, ratio of angle subtended by final image to angle subtended by initial object, angle subtended by initial object at I, at I, when both are at, कहाँ होने चाहिए दोनों, least distance of distinct vision, when both are at least distance of distinct vision। अब ध्यान से समझेंगे,
फाइनल इमेज कौन है? फाइनल इमेज अब गौर करेंगे, बस उतारना नहीं है किसी बच्चे ने, किसी का पेन ना चले। अब सारे बच्चे समझे बस। ए डबल डैश बी डबल डैश, ये क्या है? फाइनल इमेज। कहां रखी है ये? लीस्ट डिस्टेंस पे। और फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाना होता है आई पे, वो क्या कहलाता है सर? बीटा कहलाता है। वो एंगल जो है वो क्या कहलाता है? बीटा। ठीक है, इसके वाला फाइनल इमेज का एंगल जो है वंशिका, वो क्या कहलाया है? बीटा कहलाया। ऑब्जेक्ट वाले को क्या कहते हैं? अल्फा। ऑब्जेक्ट होना कहां चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस पे। क्या ये ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस पे रखा है? नहीं। तो इसके जितनी एक हाइट कहां मानूंगा? लीस्ट डिस्टेंस पे मानूंगा। और तब जो एंगल बनेगा उसका नाम क्या बनेगा? अल्फा। जैसे कि कल आपने जाना था, ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है? बी डबल डैश है। इसके जितनी ही एक हाइट जो है सर वो हमें माननी पड़ेगी, जितना ये ऑब्जेक्ट था। क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने शिफ्ट करा है? नहीं करा है, बस उसके जितनी एक हाइट जो है वो हमने यहाँ पे मानी है। और उसने जो आई पे एंगल बनाया है सर, ये एंगल जो है सर वो क्या कहलाएगा? अल्फा। और इसको नाम क्या दे दिया? सी बी डबल डैश। समझ पाइए आप बात को? हमने कल भी ये बात जानी थी, आज भी वही कर रहे हैं। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? सर इट इज एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। बीटा एंगल बेटा किसका होता है? यहाँ पे दो इमेज है तो आपने स्पेशली डिफाइन करा है फाइनल इमेज का। ये जो अल्फा है, दो ऑब्जेक्ट थे तो इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग वाले ऑब्जेक्ट का, फाइनल इमेज टू द इनिशियल ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो एम। एम किसके बराबर है? एम बराबर है बीटा बाई अल्फा। बीटा किसका एंगल है? फाइनल इमेज का। अल्फा किसका एंगल है? इनिशियल ऑब्जेक्ट का। कब? व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब दोनों के दोनों जो है वो कहां रखे हैं? लीस्ट डिस्टेंस पे। हम ये तो जानते ही हैं कि सर फाइनल इमेज तो कहां ही बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस पे। लेकिन इनिशियल ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस पे रखा, तब उसने जो एंगल बनाया उसका नाम क्या है? अल्फा है। सही है? क्या यहाँ पे रखे हुए एंगल अल्फा है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। जब इसको कहां रखा गया? लीस्ट डिस्टेंस पे, तब जो एंगल बना उसका नाम क्या है? अल्फा। आर्यन अगला स्टेप क्या जानते हो बेटा आप? कि एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा है। फिर हमने क्या करा था? टेंजेंट की टर्म में ले गए थे। बहुत बढ़िया। कि सर ये जो एंगल्स हैं पूरी ऑप्टिक्स में हम इसको लगभग सा किसके बराबर लिखते हैं? एम को टेन बीटा लिख दिया, और ये जो है अल्फा को क्या लिख दिया? टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब अगली बात मोक्षिता अगर आप करते हो तो बेटा अल्फा वाली तो एक ही ट्राइंगल है जिसका नाम जो वंशिका क्या है? सी बी डबल डैश और नाम क्या है? ओ डैश। इसमें से टेन अल्फा जो है वो मैं निकालना चाहता हूं। यहाँ पे ध्यान दें, कोई बच्चा उतारे नहीं भाई। ये नाम सी है, यहाँ पे नाम बी डबल डैश है, और यहाँ पे नाम क्या है? ओ डैश। ये एंगल क्या है? अल्फा। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, साथ वाले को तो टेंजेंट बीटा। अगर टेंजेंट अल्फा मैं चाहता हूं, सर टेंजेंट अल्फा पहले क्यों निकाल लो? टेंजेंट बीटा क्यों नहीं निकाला पहले? क्योंकि अल्फा वाली बस एक ही ट्राइंगल है, वो तो मजबूरी है, वो वहीं से ही निकालनी है। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर की जगह क्या है? सी बी डबल डैश, और इसकी जगह कौन है? बी डबल डैश, और इंटू में कितना है? ओ डैश। टेन अल्फा तो सर हमें पता चल गया। अब टेंजेंट बीटा निकालने के लिए एक तो ट्राइंगल कौन सी है? ये छोटे वाली, ए डैश बी डैश ओ डैश। एक कौन सी है? ए डबल डैश बी डबल डैश, और एक क्या है? तो दोनों में अगर ऊपर वाली ट्राइंगल को कंपैरिजन करूं तो दोनों ट्राइंगल में बी डबल डैश ओ डैश कॉमन है, और वो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान। तो मैं कौन सी ट्राइंगल पकड़ रहा हूं? पूरी बड़े वाली ट्राइंगल पकड़ रहा हूं। ठीक है, क्यों पकड़ रहा हूं उसका कल भी रीजन दिया था, आज भी दे दिया है कि सर अल्फा वाली में जो ये रेड कलर है वो कॉमन है, नीचे इस पूरे बड़े वाली में भी ये रेड कलर जो है वो क्या है? कॉमन है। ये ले लेते हैं ताकि ये आपस में क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो चीजें जो है सर वो हमने क्या मान लिया? अब ये टेंजेंट बीटा वाली अगर मैं बनाता हूं तो यहाँ पे मान लो मैं टेंजेंट बीटा बनाऊं, ये एंगल क्या है? बीटा। सर यहाँ पे नाम क्या है? ए डबल डैश, यहाँ पे नाम क्या है? बी डबल डैश, और यहाँ पे नाम क्या है? ओ डैश। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या है? बेस। ये चीजें जो है ना सर वो हमें बताएं। तो टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा की जगह सर क्या आया है? यहाँ पे लिखो टेंजेंट बीटा क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह क्या है? ए डबल डैश, और बी बेस की जगह कौन है? बी डबल डैश ओ डैश। जानते हैं आप इतनी बातों को? ये चीज जो है सर वो हमें समझ में आई। अगली बात टेंजेंट बीटा लिखो भाई। टेंजेंट बीटा ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बी डबल डैश ओ डैश। सही है इतनी बात? अगली बात अल्फा, अल्फा की जगह क्या है? सी बी डबल डैश, और डिवाइडेड बाई कितना है? बी डबल डैश ओ डैश। अब ये बी डबल डैश ओ डैश जो है वो क्या है सर? दोनों में कॉमन है, तो इस वाले से वो जो है वो क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या है हमारे पास? ए डबल डैश बी डबल डैश। कोई बच्चा यहां तक के काम में दिक्कत मान रहे तो पूछो। अच्छा सी बी डबल डैश किसके बराबर है? ए बी के बराबर, क्योंकि दोनों की हाइट जो है सर वो क्या थी? सी बी डबल डैश किसके बराबर है? ए बी के बराबर। उसी के जितना तो ऑब्जेक्ट माना था वहां पे। क्यों अजय मैं गलत कह रहा हूं? ठीक है, आप जो है वो क्या जानते हैं? आप जानते हैं सर एम। एम किसके बराबर है? बीटा बाई
फिर छोटे एंगल के लिए बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा। tan बीटा की ट्राइंगल पकड़ी, उसकी वैल्यू रखी, tan अल्फा वाली पकड़ी, उसकी वैल्यू रखी, जो कैंसिल होता है वो कर दिया, जो बचा हुआ वो लिख लिया, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई कितना, ab। अब अगर मैं बात करता हूं तो a डबल डैश b डबल डैश ये क्या है, फाइनल इमेज, ab जो है वो क्या है, इनिशियल ऑब्जेक्ट। लेकिन इसने किसको बनाया था, a डैश b डैश को, उसने किसको बनाया था, a डबल डैश b डबल डैश को। तो हमारे पास बिल्कुल फाइनल चीज है और बिल्कुल इनिशियल है, लेकिन जो इंटरमीडिएटर था वो कौन था, a डैश b डैश, वो हमारे पास नहीं है। तो मैंने उसको लाने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर दिया a डैश b डैश। तो खुशी ये तो गलत हो गया, तो इसी से क्या भी करना पड़ेगा, ठीक हो गया काम, कि ये जो है क्रिश मेरे भाई ये क्या था, इतनी सी चीज थी, मैंने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से क्या कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों कर रहे हो सर ऐसा, क्योंकि बेटा इनिशियल ने a डैश b डैश को बनाया था, उसने फिर किसको बनाया था, a डबल डैश b डबल डैश। तो जो इंटरमीडिएटर था वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसी से मल्टीप्लाई करी और उसी से क्या कर दिया, डिवाइड। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर इन दोनों को आपस में क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो। इनको इंटरचेंज करा तो ये चीज मेरे पास क्या बन गई, a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई कितना, a डैश b डैश इनटू में कितना, a डैश b डैश और डिवाइडेड बाई कितना, ab। मैथमेटिक्स है, आप मल्टीप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई बात ही नहीं है। अब अगर इन दोनों चीजों को मैं कंपेयर करना चाहूं तो मेरे पास काम जो है सर वो क्या बनेगा, इस बात को देखो। अच्छा, एक बात जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ी थी, मैग्निफिकेशन क्या होती थी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जानते हो इस बात को, बोर्ड पे ध्यान दें, गौर करें। a डबल डैश b डबल डैश क्या है, ये इमेज, और a डैश b डैश क्या है, ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आई पीस के लिए। तो ये मैग्निफिकेशन किसकी बनेगी, आई पीस की। ये इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये दोनों चीजें बनेगी। ये बात पढ़ें तो ये जो मैग्निफिकेशन है ये किसकी है, आई पीस की, और ये मैग्निफिकेशन किसकी है, ऑब्जेक्टिव। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई बाई मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। दो लेंस क्यों लिए, क्योंकि दोनों की मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। जो काम एक कर रहा था दूसरे वाले का नंबर से उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो काम क्या मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। क्या अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई करी जाए तो क्या आंसर हमेशा बढ़ के ही मिलता है, नहीं मिलता। अगर 1 से कर दूं तो वैल्यू क्या रह जाती है, सेम, और अगर 1 से छोटे से कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाती है, कम। समझ आ रही है बात, इस चीज को हम जान चुके हैं कि सर अब जो मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या है, आई पीस वाली मैग्नीफाइंग पावर और मल्टीप्लाई बाई किसकी, ऑब्जेक्टिव की। अब समझेंगे ध्यान से काम करना क्या है। एक छोटा सा सवाल जिसका जवाब दे रहा हूं कि सर अगर हमारे पास जो है वो क्या है, कि दो नंबर हैं, एक है 10 एक है 2, तो आंसर कितना आया, दोनों से आंसर क्या मिल रहा है, बढ़ के मिल रहा है। एक है 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, तो आंसर कितना मिल रहा है, सर ये तो अकेला ही रख लेते। और एक है 10 मल्टीप्लाई बाई 0.7, तो आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 7। इसने तो एक का भी नाश मार दिया। सही है, सुनो ध्यान से, ये मैग्निफिकेशन है आई पीस की जो फिक्स मान ली मैंने, और ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव की। अगर ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है तो आंसर क्या आ रहा है, ज्यादा, यही तो चाहते हो आप। अगर उसकी मैग्निफिकेशन 1 है तो आंसर क्या आ रहा है, सेम। क्या ये चाहोगे कभी, फिर दो लेंस ही क्यों लिए, फिर तो एक 10 वाला ही ना पकड़ लो। और इसने तो क्या कर रखा है भाई, इसने 10 वाला भी खराब कर दिया, तो ये वाला केस भी आप नहीं चाहोगे। आप क्या चाहोगे कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इमेज जो है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी। और इमेज बड़ी अगर करनी है तो उसका तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट का होना चाहिए f और 2f के बीच में, तभी जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑब्जेक्टिव की क्या है जी, 1 से ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा, बेटर। अगर इसको 2f पे रख दूं तो आंसर कितना आएगा, 1, उसका कोई फायदा ही नहीं। अगर इसको 2f से पीछे कर दूं तो आंसर 1 से भी क्या छोटा, वो उसको भी खराब कर देगा। तो आप जो है वो क्या देख रहे हो, इस वाले केस को अगर मैं लिखूं तो ये कहां है, जब f और 2f के बीच में। ये केस कब है, जब कहां रखा हो, और जब 2f पे रख रखा है तो आंसर कितना है, 1। और 1 से मल्टीप्लाई क्यों करनी है, फिर तो एक ही यूज कर लो, दो लेंस खर्चा भी क्यों करना है, समझ पा रहे हो। तो ये खत्म कर दिया। ये क्या है, लेस देन 2f, लेस देन 2f है तो वो तो एक का भी नाश करने लग रहा है। अकेला लेंस कितना दे रहा है, 10, दो मिलकर कितने दे रहे हैं, 7। फायदा है फिर उस चीज का कोई। तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, f और 2f के बीच में। क्लियर होगी ये बात आपको, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे तो mo का आंसर 1 से क्या जाएगा, ज्यादा। 1 से ज्यादा जाने का मतलब बड़ी इमेज बनाएगा, और बड़ी तो इमेज चाहिए हमें। चलो जी, m जो है वो किसके बराबर है, me मल्टीप्लाई बाई mo। कोई बच्चा me की वैल्यू बता दे, मैं मान जाऊंगा। बताओ me की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, अरे कल पढ़ के क्या गई हो तुम,
कल खाली इतना ही तो डायग्राम पढ़ के गए हो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इमेज जो है वो कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या फॉर्मूला था, 1 + d/f। ये फॉर्मूला पढ़ के गए हो। वही चीज जो है वो हमने लिख दी कि एमई वाला आंसर तो सर कल पढ़ के गए थे, वो आंसर क्या है 1 + d/f। और फोकल लेंथ किसकी ली जाएगी, आई पीस की। ठीक है बात है, क्योंकि एमई की वैल्यू ना, उत्तम समझ में आई ये बात। कल कहा था कि आज वाला काम कल यूज होगा, हो गया यूज। ठीक है, डायग्राम में भी यूज हो गया और डेरिवेशन में भी यूज हो गया। ठीक है, 1 + d/f, ये काम बन गया। अब ऑब्जेक्टिव की बात करना चाहते हैं। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा तुमने, v/u। लेंस की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, v/u। ऑब्जेक्टिव की बात है तो v0 लिख लिया, ऑब्जेक्टिव की बात है तो क्या लिख लिया, u0। अगली बात नितिन, हम क्या जानते हैं बेटा कि सर अगर कोई डिस्टेंस राइट में है, राइट में कोई डिस्टेंस है तो कैसा, पॉजिटिव। लेफ्ट में है तो कैसा, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, लेफ्ट में, तो क्या आएगा, माइनस। इमेज जो बनी सर वो कहां बनी, राइट में, तो वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। तो v0 जो है वो कैसा, पॉजिटिव, और u0 जो है सर वो कैसा, नेगेटिव। तो ये काम जो है हमारे पास क्या बन गया, माइनस का v0/u0 इनटू में कितना, 1 + d/f। चलो सर, ये बात जो है वो हमें क्लियर हो गई है। जो आप कह रहे थे कि आई पीस को 20 वाली फोकल लेंथ नहीं लेनी है, क्योंकि फोकल लेंथ जब कम होगी किसकी, आई पीस की, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा। ये बात तो ठीक है सर। कंपैरेटिव वर्ड क्यों यूज करा गया, क्योंकि मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि इस लेंस का साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेंस का साइज ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या करेगी, बढ़ेगी। क्या सबसे बड़ी फोकल लेंथ ले लूंगा, नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ अगर कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज्यादा। बढ़ानी तो पड़ेगी, क्यों बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज क्यों बढ़ाना, क्योंकि इमेज का साइज जो है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन क्या मैं बड़ी फोकल लेंथ यूज करूंगा, नहीं। क्यों नहीं यूज करूंगा, क्योंकि सर फोकल लेंथ कम होगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी कम बता रहे थे सर आप तो। बेटा अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो मैग्नीफाइंग पावर जो है ना बस यहां पे खत्म होता है हमारा, माइनस का v0/u0 इनटू में कितना, 1 + d/f। अच्छा, ये माइनस क्या शो कर रहा है तुम्हें, इनिशियल ऑब्जेक्ट देखो, इनिशियल ऑब्जेक्ट का मुंह कहां था, ऊपर, और फाइनल इमेज का मुंह कहां है, माइनस का मतलब इन्वर्टेड इमेज है। कैसी इमेज है, किसके रिस्पेक्ट में, इनिशियल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब एक काम, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कहां रख दूं, एफ पे, तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब रेज पैरेलल जाएंगी, ये लेंस आगे रखा हुआ है, तो इमेज जो है वो कहां बन जाएगी, इस लेंस पे। और इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसको नाम दिया गया एल। एल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या नाम होता है, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो एक स्पेशल केस, लास्ट बात, काम खत्म, कि इफ ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए, फोकस पे, तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी सर लेंथ ऑफ ट्यूब पे, दूसरे लेंस पे बनेगी। तो काम क्या हो गया, m = माइनस का v की जगह कितना है l, u0 की जगह f0, 1 + d/f। और यहां पे दिया आपको क्या पता चल रहा है कि फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव की क्या होनी चाहिए, छोटी, ताकि मैग्नीफाइंग पावर क्या हो, ज्यादा। मजबूरी है सर, लेंस का साइज बढ़ाना पड़ेगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगी, लेकिन फोकल लेंथ को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि फोकल लेंथ कम होगी तो ही मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। इस वजह से कुछ बच्चे क्या लिख के आते हैं पेपर में, लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ, गलत हो जाएगा, क्योंकि लार्ज फोकल लेंथ थोड़ी चाह रहे हो आप, तो फोकल लेंथ क्या चाह रहे हो, कम। कंपैरेटिवली लार्ज लिखोगे, कंपैरेटिव का मतलब उस वाले के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। समझ आ गई बातें। अब हर सवाल का जवाब जो आपको मिल चुका है, वही क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीजों को समझते हैं, खेल खत्म हो जाएगा भाई। काम जो है वो आपने क्या करना है, हमारे मन में एक सवाल और है कि सर स्मॉल फोकल लेंथ, किसकी स्मॉल फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव की। जब हम यहां पे ही काम को छोड़ते हैं, -v0/u0 1 + d/f, तो ये तो पता चल रहा है कि फोकल लेंथ किसकी, आई पीस की तो आ चुकी है, किसकी और चाहिए, ऑब्जेक्टिव की। तो हमने एक केस मान लिया कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा तो ये चीज होगी। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा होगा तो रेज कैसी जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल के आगे जहां पे भी कोई चीज आ जाएगी, इमेज कहां बन जाएगी, वहीं पे। आगे कौन आया है, लेंस आया है, तो इमेज कहां बनेगी, लेंस पे। दोनों लेंस के बीच की दूरी किसके बराबर है, एल के बराबर। ठीक है, तो इमेज कहां बन गई है, एल पे। एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब। तो v0 की जगह एल और इसकी जगह क्या आ गया, f0। एक्चुअल डेरिवेशन यहां पे है, ये तो एक अजम्पशन का रिजल्ट है हमारा। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि फोकल लेंथ लेंस की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो चीजें जो हमने क्या करी है, टोटल 5 सवाल। माइक्रोस्कोप नाम क्यों है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज था, इमेज का साइज उससे क्या आया है, ज्यादा आया है। अगली जो बात है वो हमने क्या करनी है, उससे अगली चीज जो है वो सर हमारे पास क्या थी, कंपाउंड नाम क्यों है, क्योंकि कल के कंपैरिजन में चीजें क्या हो गई हैं, कॉम्प्लेक्स हो गई। ठीक है,
अच्छा, ये दो लेंस जो हमने ले रखे हैं, क्या ये हमेशा ही इमेज को बढ़िया बनाएंगे, बेटर जो है, मतलब ये हाई जो रिजोल्यूशन है, या अगर मैं बात करता हूं हाई साइज की बनाएंगे? नहीं सर, वो डिपेंड करेगा इस ए बी की पोजीशन पे। अगर ये 2f पे रख दिया तो एक ही लेंस कामयाब है, 2f से पीछे कर दिया तो दोनों ही खराब हो गए। इसलिए हमने इसको कहां रखा है? f और 2f के बीच में। उस बात का जवाब मैंने दिया है, दो चीजें हैं 10 गुणा 2, ये 2 है तो ये आंसर ज्यादा है, अगर ये 1 है तो आंसर क्या है? सेम, और अगर 1 से छोटा है तो उससे भी छोटा आ गया। हम क्या चाहते हैं? आंसर और बड़ा है, आंसर बड़ा है तो एमओ क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा आंसर कब आता है? जब कहां रखते हो आप? f और 2f के बीच में। अगली बात, इसने जो है ये बड़ी इमेज बनाई, उसको एडजस्ट कर दिया ताकि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ताकि वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बने। कहां पे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। फिर हम क्या जानते हैं सर? एम। एम क्या होता है बेटा? बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। छोटे एंगल के लिए बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा। फिर आपके पास जो ट्राइंगल थी उनमें आपने जो कटपट करना था कर लिया। हमारे पास फाइनल इमेज है, इनिशियल ऑब्जेक्ट है, बीच में भी तो कोई चीज थी, उसी से मल्टीप्लाई करा और उसी से क्या कर दिया? डिवाइड। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ये आई पीस के लिए डाटा है और ये किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव। तो ये एमई हो गया और ये क्या हो गया? एमओ। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों के नंबर 1 से ज्यादा हो तभी फायदा है। तो दोनों को इमेज जो बनानी पड़ेगी वो कैसी बनानी पड़ेगी? बड़ी इमेज जो है ना वो बनानी पड़ेगी। आई पीस वाला काम तो कल पढ़ लिया था। ये क्या होता है? v बाई यू होता है, v प्लस में है और u जो है वो कहां था? लेफ्ट में, तो कैसा हो गया? माइनस। एक स्पेशल केस लगाया, दोनों फोकल लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए? कम। इतनी बातें जो है सर वो हमें पता होनी चाहिए। इतनी बात में अगर कोई दिक्कत है तो उसको